अभी पुराने में जो मैनिफेस्टो लेके आए थे उसके वादे पूरे कर लिए इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ कर लिए क्या? महंगा हमारी सरकार आएगी भाई बहनों, हमारी सरकार आती महंगाई बेरोजगारी पे काम करेगी। क्या करा? हमारी सरकार आती महिला सुरक्षा मिलेगी, क्या हुई? मणिपुर अभी भी चल रहा है, नंगा हुए सारा मार दिया आपने। पहले के वादे मुद्दे पूरे कर नहीं पाते, दूसरा मुद्दा ले आते हो। 24 में आपका कोई जुमला नहीं चलने वाला। जनता अवेयर हो चुकी है, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, जागरूकता। अब जनता आपके झूठे वादों में, झूठे आश्वासन में नहीं आने वाली। जनता को पता है हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आज युवा के लिए रोजगार नहीं है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, रोजगार नहीं कर पा रहे, देश को बर्बाद कर दिए। बात कर रहे हो आप देश की, किस विकास की बात कर रहे हो? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं हूँ आपके साथ पूजा। और अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव है, मैनिफेस्टो जारी हो चुका है, विपक्ष ने भी जारी कर दिया है और बीजेपी सरकार ने भी जारी कर दिया। लेकिन मैनिफेस्टो में क्या क्या मुद्दे रहेंगे लोगों के, वो खास है और उसी पे हम बात करेंगे। क्योंकि तमाम जो मैनिफेस्टो में शिक्षा की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, लेकिन मिल किसी को नहीं पा रहा है। लेकिन आज आम जनता के बीच हम उसी मुद्दों को लेकर के बात करते हैं। मेरे अनुसार, किसी को मेरी बात सही लगे गलत लगे, बट मेरे अनुसार जो इंडिया ठगबंधन जो है, ये जो ठगों का ग्रुप है, इसका जो मैनिफेस्टो है ये सांप्रदायिकता का, जातिवाद का और बेईमानी, इंडिया गठबंधन, हाँ, जो इंडिया गठबंधन, इंडिया मत बोलिए, अपमान होता है ऐसे। जो ये देश विरोधी और महाभ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, इंडिया गठबंधन में इंडिया कहना ना, इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई। भारतीय जनता पार्टी में भी भारतीय आता है। हाँ, भारत का नाम तो उससे तो भारत का सम्मान बढ़ता है, क्योंकि वो लोग। अच्छा, मैनिफेस्टो की अगर मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा ना, मेरे व्यूज है ये, किसी को सही भी लग सकता है, किसी को गलत भी लग सकता है। मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो आपने बोला कि सांप्रदायिक तरीके से वो इस तरीके का कर रहा है, तो ऐसा क्या बोला है? या फिर भाजपा पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया उसमें ऐसा क्या बोला गया है? मैं बोलता रहा हूँ, मैं ब्रॉडली बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके अंदर अल्पसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया गया है। कहाँ पर दिया गया? आपने पन्ने पढ़े हैं वो? ऐसे पॉइंट बिल्कुल पढ़े हैं, तभी तो मैं बोल रहा हूँ, हद कर दी। थोड़ा ऐसे पॉइंट्स बाद मुझे इस टाइम याद नहीं है मैंने क्या बोला। अभी आपको याद नहीं? ये मैं अडिग हूँ इस बात पर, आप माने या ना माने। और मोदी जी ने कहा, मुस्लिम लीग की बात की, तो आप शायद उसको ही सुनकर आप नहीं, मेरे को मुस्लिम लीग वाला बिल्कुल याद नहीं है इस टाइम। कहाँ से? अगर रोजगार की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्या रोजगार की बात करेंगे इतनी, तो उसमें सांप्रदायिक क्या हो गया? कॉलेज की शिक्षा की बात की है तो सांप्रदायिक वाली बात क्या? उसके अंदर तो बहुत सारे पॉइंट्स थे जो उन्होंने जो है बहुसंख्यकवाद को ना दबाने की कोशिश की है। मैं क्यों बताऊं, मैंने अपनी बात बता दी, ठीक है ना। अच्छा, आप ये बता दीजिए, बीजेपी की आप इतना तारीफ कर रहे हैं सर, तो पांच कोई जो भी काम, तो काम बता दीजिए। काम क्यों चिढ़ते हैं बीजेपी से? हम नहीं चिढ़, बताऊं, आप होते कौन है? मुझसे बताइए, हम नागरिक हैं देश के। आप जब देश में जो सरकार चल रही है आप उसकी तारीफ कर रहे हो ना, आप अपने भी अनुसार चल रहे हैं, बस तो आप मेरे अनुसार बीजेपी, आपने अपना मैनिफेस्टो बताया है या बीजेपी का मैनिफेस्टो बताया? हमारे तो यही नहीं समझ आ रहा, आप कैमरे के आगे बोल रहे हैं। हाँ, मैं कैमरों के आगे कह रहा हूँ, ये ठगों की पार्टी है और इन सबको यही जितने भी ठग हैं ये अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो वो उनका बिल्कुल साफ हो जाए, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाएंगे। पर्सनल कमेंट ना देखिए, यही होते हैं चिढ़ने वाली बात। चिढ़ने वाली क्या बात? अच्छा देखिए, अच्छा मोदी जी मुद्दों पे उनको कह रहा हूँ, मोदी जी मुद्दों पे बात क्यों? मछली तेजस्वी खा रहे हैं, परेशानी मोदी जी को हो रही है, ये कोई मुद्दा है? बताइए। इसी से तो आपकी बेईमानी झलक रही है। क्या बेईमानी? बता रहा हूँ, ईमानदारी झलक रही है। हाँ, मेरी तो ईमानदारी झलकेगी, एक्सप्लेन करने दो मुझे। तेजस्वी को भी वीडियो बना के वायरल नहीं करना चाहिए। सेपरेट मैं भी खाता हूँ मछली, मेरा क्यों नहीं वायरल हुआ? तेजस्वी क्यों वायरल कर रहे वीडियो को? तो डाल रहे, अरे भैया वो डाल रहे हैं ना, क्या वो डाल रहे तो वायरल वो कहाँ कर रहे हैं? वो तो डाला क्यों भैया? वो नेता है। अच्छा, आप ये भी डिसाइड आप करेंगे कि वीडियो डालना है कि नहीं डालना है? मतलब खाएगा क्या, पहनेगा? सभी भारतीय नागरिकों को इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो, धर्म के मुद्दों को साइड में रखिए। आप धर्म है, अच्छी बात है, सम्मान करते हैं हम, लेकिन आप पॉलिटिक्स में सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करिए। आज सरकार किसी, एक मिनट ध्यान से सुन लो, सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को उजागर करने की सच्ची देशभक्ति होती है, ठीक है, याद रखें, सच्ची देशभक्ति होती है। कोई भी हो, सरकार किसी की हो, उसकी कमियों को उजागर करना देशभक्ति होती है, ठीक है। तलबे चाटने वाले दलाल होते हैं, याद रखें, देशभक्त नहीं, बात रखें, वैसे ही जाएंगे। इनके पास मुद्दा ही नहीं है सर, आप तो इनके पास मुद्दा ही नहीं है, ये भक्त बन चुके हैं। की दाल गली नहीं और ये निकल रही है पतली गली से। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर रोजगार युवाओं के लिए बात करो। आज मैन्युफैक्चर पर बात कोई करते नहीं, कोई भी नेता, बीजेपी कर क्या रही है? मतलब बात आ गई तो जो मछली वगैरह की, क्या कर रहे हो आप?
क्या लोग माइंड डाइवर्ट करना चाहते हो लोग, लेकिन याद रखे 24 में आपका कोई जुमला 24 में आपका कोई जुमला नहीं चलने वाला। जनता अवेयर हो चुकी है, पब्लिक के अंदर अवेयरनेस आ चुकी है, जागरूकता। अब जनता आपके झूठे वादों में, झूठे आश्वासन में नहीं आने वाली। जनता को पता है हमारे हक अधिकार छीने जा रहे हैं। आज युवा के लिए रोजगार नहीं है, स्टूडेंट पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, रोजगार नहीं कर पा रहे, देश को बर्बाद कर दिए। बात कर रहे हो आप देश की किस की बात? पुराने में जो मैनिफेस्टो लेके आए थे उसके वादे पूरे कर लिए इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ कर लिए क्या? महंगा हमारी सरकार आएगी भाई बहनों, हमारी सरकार आती महंगाई बेरोजगारी पे काम करेगी। क्या करा? हमारी सरकार आती महिला सुरक्षा मिलेगी। क्या हुई? मणिपुर अभी भी चल रहा है, नंगा हुए सारा मार दिया आपने। पहले के वादे मुद्दे पूरे कर नहीं पाते, दूसरा मुद्दा ले आते हो। मैं मैनिफेस्टो पे बात करने के लिए तैयार हूँ। देश में सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। क्या कहा था? देश से गरीबी मिटा दूंगा। उसके बाद कौन बना? उसकी बेटी इंदिरा गांधी। देश से गरीबी मिटा। सुन लो अरे बात कर अब की इनको मैनिफेस्टो की बात करो। मैं कर रहा हूँ जो 60 साल की मैनिफेस्टो की बात करूँ। अरे भाई शुक्रिया अदा करो कांग्रेस। मैं कर रहा हूँ जो अब जवाहरलाल नेहरू गरीबी नहीं मिटा पाया, इंदिरा गांधी नहीं मिटा पाई, उसके बाद राजीव गांधी मनमोहन सिंह नहीं मिटा पाया। अब तो मिटाने के लिए बात का कोई सरपेर नहीं है, ठीक है। मोदी जी ने भी कहा था 2013 में चुनाव जीतने से पहले कि मैं देश से गरीबी दूर कर दूंगा। मैंने गरीबी बहुत करीब से देखी है, मैं पूरी दुनिया को और देश को दिखा दूंगा। वही काम आज देश के अंदर हो रहा है। ये पता नहीं कौन सी आजादी के टाइम क्या रहे, देश आजाद होने के बाद आप ये देखिए, नहीं एक मिनट रुको, आप सबसे बड़ी बात ये देखो, मुद्दे की बात कि आज देश के अंदर काला धन वापसी आ गया विदेशों से, नहीं आया, ठीक है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सिर्फ चुनावी जुमले। आज मैनिफेस्टो में भी 5 किलो चने और अनाजों से कोई काम चल रहा है क्या देश के अंदर? आप बताओ। जब तक देश तरक्की नहीं करेगा बड़े मुद्दों पे, आप सिर्फ धर्म की राजनीति करते हो और कोई भी जुमले चलने वाले नहीं है बीजेपी के। जनता अवेयर है, जाग चुकी है, वोट इनको 1% नहीं मिलने वाला। और 400 पार के नारा दे रहे हैं। वो 400 पार का नारा पता है क्या है? जीतने के नहीं, हारने के बाद भागने का नारा। 400 पार का भागने का। हाँ, इस भागने की स्पीड है। मैडम मैं तो इतना बोलूंगा कि सरकार कोई भी आए, चाहे बीजेपी आए चाहे कोई सी भी आए, पर काम होना चाहिए देश के लिए काम होना चाहिए। पहली बात तो ये बिजली की समस्या यूपी के अंदर, गाजियाबाद के अंदर एक लोनी नाम की जगह है, बताओ बेचारे यूपी का डबल इंजन सरकार है, वहाँ पे उनकी जगह वहाँ सड़कें टूटी पड़ी है, वो नहीं देखेंगे। इंजन की सरकार है, बाबा बोलते हैं वहाँ सड़कें, और ये देखिए सिटी बना। अरे आपको मैं अपना चैनल दिखा दूं, मेरा चैनल में है ना, टूटी फूटी सड़कें लाइव दिखा दूंगा आपको। इसी बात करना चाहिए, उनको फ्री करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन कर दो। आप इंडिया में एजुकेशन करो ना फ्री, क्यों नहीं कर सकते? इनको पता है अगर लोग पढ़ लिख गए तो हमसे सवाल जवाब करेंगे, हमसे राइट्स मांगे, अपने अधिकार मांगे, अपने जॉब मांगेंगे। लेकिन इसलिए इनको पता है कि जब हम गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाए, एजुकेशन को इसलिए महंगा कराएं ताकि गरीब के बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे। क्यों? इनको पता है जब अनपढ़ बनेगा इंडिया, जब तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। ये बात है इनकी सच्चाई। अभी मोदी जी ने कहा कि संविधान को जो है कोई भी नहीं बदल सकता, अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाए तो वो भी नहीं बदल पाएंगे। और फिर उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है, देश का संविधान, गीता, रामायण, कुरान और इन सबको मानता है। मतलब एक संविधान और एक धार्मिक ग्रंथ, उससे जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? जी गलत वो फैला रहे हैं। उनने उसमें संविधान में ये लिखा है सेकुलरिज्म, मतलब सब धर्मों का सम्मान, रिस्पेक्ट होना। लेकिन सबसे पहले संविधान देश का, जिससे हमारा राष्ट्र चलेगा, देश चलेगा हमारा। तो संविधान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स नाउ। वो बुक्स नहीं, हमारे देश का, वर्ल्ड का दुनिया का ही सबसे बड़ा संविधान है इंडिया का, और उसको आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और जो नेता नहीं करता वो देशद्रोही है। क्या लग रहा है, संविधान खत्म हो रहा है क्या? खतरे में? खत्म तो कोई कर ही नहीं पाएगा। मैं कह रहा हूँ जब तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की औलाद जिंदा है, संविधान बदलने की बात तो अभी अन्य हेगड़े जी ने कही ना, बदलना तो छोड़ो, आप उसका एक पेज नहीं पलट सकते। संविधान बदलने की तरफ आंख उठा के भी देखी तो आंखें निकाली जाएंगी। याद रखे, संविधान बदल देंगे, निकम्मी सरकार को बदल देंगे हम। याद रखे सरकार। 400 पार का जो अभी नारा दिया जा रहा फेल होता है। वो 400 पार का नारा जीतने का नहीं, हारने के बाद भागने का नारा है वो। अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट से जो है अब जो कन्हैया कुमार को यहाँ से टिकट मिला है, और उनके जो सामने खड़े हुए हैं वो मनोज तिवारी जी हैं, उसको कैसे देख रहे हैं कि अब कन्हैया को मिल गया है? तो क्या लग रहा है किसको समर्थन मिलेगा यहाँ से? देखो मैं एक चीज बताऊं, सत्य होता है ना, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित होता है। तो लोग अब जाग चुके हैं, आंखें खुल चुकी है, सत्य के साथ रहेंगे। तो वोट, मैं यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, जो लोगों को सही लगे आप वोट उसको दीजिए। मैं किसी पार्टी का वर्टिकुलर नहीं बोल रहा, कि पार्टी का अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। आप जो आपको सही लगे उसको वोट दीजिए, लेकिन जो देश के हित में हो, बस इतना मेरा कहना चाहेगा जनता की।